बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया ने अब सही मायनों में पाकिस्तान से असल वॉर शुरू की है और ये वॉर पानी की है। और इसमें इंडिया को पता है कि उसको एज हासिल है, क्योंकि पानी वहाँ से आ रहा है तो वो छोड़ आए। आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल क्या है कि इंडिया ने इस वक्त सलाल डैम के बाद सतलुज दरिया पर भाखड़ा डैम के दरवाजे खोल दिए हैं, जो पहले ही पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पैदा करा। आप इमेजिन करें, लेकिन इस दफ़ा उसने काम क्या किया है। इंडिया ने सबसे खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा ये की है कि पंजाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब उस वक्त आ गया है और इंडिया ने दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया, वार्निंग भी नहीं दी। यानी ये इतनी खतरनाक हमारे लिए सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है, इतनी खतरनाक सूरत हाल हो गई है कि अब इंडिया की जानिब से उन्होंने फैसला किया है कि हमने ऑफिशियली इत्तलाक कोई नहीं देनी। देखिए हुआ क्या है कि आज मोदी चूंकि एससीओ के समिट में वो चाइना गया है, तो वहाँ पर सारी दुनिया का महबर, जाहिर सी बात है, मोदी है। आप आज जो यूएस मीडिया उसको उठा ले, यूरोपियन मीडिया उसको उठा ले, ब्रिटिश मीडिया उठा ले, सारे इस वक्त कह रहे हैं कि मोदी बहुत पावरफुल हो गया है, वो चाइना के साथ मिल गया है। अमेरिका ने उसको जो दबाने की कोशिश की थी वो पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। अब वो इतनी बड़ी ताकत बन गया है, चाइना का उसको खतरा नहीं है, चाइना दोस्त बन गया है। और इवन के शी जिनपिंग उसको कह रहा है कि भाई आप हमारे साथ चले, आप मामला तय करें, अमेरिका को तबाह करते हैं, ये करते हैं, तो उसकी अहमियत बढ़ गई। तो उसने किया क्या है, उसने सबसे पहला बदला लिया है पाकिस्तान से। और पाकिस्तान से बदला ये लिया है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने पानी अब जो छोड़ना है पाकिस्तान में, वो मुकम्मल तौर पर बगैर इतला के वो पानी छोड़ेंगे। यानी अब वो कह रहे हैं कि जितना तबाह हम कर सकते हैं पाकिस्तान को, आखिरी हदों तक करेंगे। और समझ लें कि उन्होंने पानी की जंग छेड़ दी है आज। ये आप अंदाज़ा कर लें कि इन्होंने सलाल डैम में, यानी जो पानी छोड़ने के मामले पर, किसी तरह की कोई ऑफिशियली हमें इतला नहीं दी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वजह से पंजाब में दरिया सतलुज, रावी, चनाब और जितने नदी नाले हैं सब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब अलर्ट जारी किया गया है। रावी में आज जो लेवल है वो शायद लोगों ने कहा है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा लेवल नहीं देखा। और देखिए सबसे बड़ा मसला है कि लाहौर में पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश हुई है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा खतरा बढ़ गया, इतना खतरा बढ़ गया जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो अब भारत ने किया क्या है, इंडिया अब काम क्या कर रहा है कि उन्होंने बड़ा क्लियरली ये पैगाम जारी किया है कि अब उन्होंने फैसला किया है कि हमने ना तो पाकिस्तान को अपडेट करनी है, पूरा डैम भरेंगे, डैम को फिल करेंगे और उसके बाद हम पानी रिलीज कर देंगे पाकिस्तान, फिर डैम भरेंगे, फिर रिलीज करेंगे। ये प्रैक्टिस वो प्लान कर रहे हैं, तब तक करें जब तक पाकिस्तान में ये बारिशें, ये मूनसून का जो खतरनाक पैटर्न है ये चलता रहेगा। यानी अब उन्होंने एक नया काम किया है, उन्होंने कहा है कि चूंकि हमने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है, तो मुआहिदा जब तक था तब तक हम ऑफिशियली इत्तलात करते थे। अब सवाल ये है कि अगर ये मामला है तो आपने पहले क्यों हमें इन्फॉर्म किया। वो कहते हैं कि हमने सिर्फ खैर सगाली के तहत किया, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल है, हमने आपका पानी रोका, आपका हमारा कोई मुआहिदा ही नहीं है, तो लिहाजा हमें अब आपको बताने की जरूरत नहीं। यानी ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, ये तो सीधी सीधी आपने जंग छेड़ दी है। ये तो जंग के अलावा अब आप बताइए आप इसको कैसे हल करेंगे। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, इंडिया ने पाकिस्तान के पानी के साथ साथ अब पाकिस्तान पर वॉर की आखिरी हदें तक मुसल्लत कर दी हैं। सो अब आप अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दी। और वो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारे हाथ में है। आप उनका मीडिया उठाकर देखिए, वो आपको ये बता रहा है कि हमारे हाथ में है, जब चाहे हम पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। और अब उन्होंने तबाह करना शुरू किया। आपको पता है इंडिया क्या देख रहा है, इंडिया इसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। वो ये देख रहा है कि अब पाकिस्तान में जो तबाही आएगी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है, बिलियंस डॉलर्स की है, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और ये तबाही इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान अगर ये सारा पैसा इस पूरी चीज़ों की बहाली पर लगा दे। देखिए अब जो सोसाइटीज़ डूबी हैं, जो दरिया पर बनी हुई थी, वहाँ लोग नहीं रहना चाहते। ये बात आप थोड़ा समझे। अब ये जो सोसाइटीज़ हैं, स्पेशली पाक व्यू, वो लोग वहाँ नहीं रहना चाहते, लोग वहाँ से निकलना चाह रहे हैं। आप देखेंगे कि ये जब पानी नीचे जाएगा तो लोग अपने घर बेचेंगे।
लेकिन ये घर आपको 60-70% वैल्यू गिरती हुई इनकी नजर आएगी, क्योंकि लोगों को पता है कि अब पानी आया है, हो सकता है अगले सीजन में दोबारा आए, और ये आता रहेगा, कब तक ये मामला चलेगा। लिहाजा अब उन्होंने फैसला किया है कि हमने घर बेचना। तो घर जब आप इतनी बड़ी तादाद में बेचेंगे और नए कोई लेंगे नहीं लोग, तो वो सोसाइटी तो जाएगी, उसके साथ जो नुकसान होगा उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया अब ये देख रहा है कि पाकिस्तान ने जब ये सारे का सारा मामला किया है, इनकी इकोनॉमी तबाह हो रही है, इनका पैसा लगेगा, क्योंकि देखिए अभी तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं, हमारी सारी फसलें खत्म हो गई हैं, यानी कोई कसर बाकी नहीं रही हमारी फसलों की। जो कुछ भी हमारे पास था वो टोटली खत्म हो गया। कपास से लेकर हमारी गंदम से लेकर तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त ख़त्म हो चुकी हैं। और आप ये अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त 35,000 से ज़ायद गांव सैलाब की नज़र हो चुके हैं। हमारी 30 लाख एकड़ के करीब खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। और मसला सारा ये हुआ है कि गंदम तबाही है, रोटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उससे भी बढ़कर अगला मामला आप ये समझ रहे कि जो मवेशी हैं वो भी तबाह हो गए हैं। यानी आप सोचें कि लोगों के जानवर पूरी तरह बेचारे इस सारे सैलाब में बह गए हैं, वो भी जानवर भी मर गए हैं, लेकिन जो कुछ जानवर लोग किसी तरह बचा कर लेकर गए उनके लिए चारा नहीं है उनके पास, वो अपनी जानें बचाएं या उनको बचाएं। ये ऐसी सूरत हाल भी अब देखने को मिली है। तो बताइए कि जब ये सारे का सारा मामला हो रहा है तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ा? वो ये चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना डेंट पहुंचा दें कि ये जंग लड़ने के लिए इनके पास पैसा ना हो। ये उनका प्लान है। और देखिए इंडिया को तो फर्क नहीं पड़ा। अब आप 1000 दफा इंडिया को कोसते रहे, नहीं जी इंडिया ने ये किया था, इंडिया ने वो किया था, फलाना किया था, इंडिया ने ये काम किया था। भाई अगर इंडिया ने काम किया था तो आप इतने साल क्या हम लोग क्यों झक मारते रहे? हमारे डैम्स कहाँ पर थे? अब तो वो चाल चलेंगे। अब रही बात देखिए चाइना की, कि पहले सिनेरियो क्या था, दो बातों को आपने जरा समझना है। इंडिया को पहले खतरा था चाइना से बहुत ज्यादा। ये तो चाइना अभी 170 अरब डॉलर से डैम बना रहा है, मेगा प्रोजेक्ट्स। देखिए आज हुई है मोदी की शी जिनपिंग से मुलाकात। शी जिनपिंग ने बड़ा क्लियरली सामने बिठाकर ये बात की है कि इंडिया के साथ अब हम खड़े रहेंगे हर बड़े छोटे इशू पर। यह फैसला आज हो गया है। और साथ उन्होंने कहा है कि इंडिया के साथ जो भी हमारे इश्यूज हैं वो सारे हम हल करेंगे बैठकर, और बॉर्डर इशू भी। तो यानी उन्होंने कहा है कि अगर हमें लचक दिखाना पड़ी तो दिखाएंगे। चाइना को अगर बहुत सारे मामलात में पीछे हटना पड़ा, इंडिया असल में आबादी बहुत बड़ी है। देखिए एससीओ में 40% है इस वक्त दुनिया की आबादी, तो इंडिया का होना बड़ा जरूरी है। वो इंडिया को खोना नहीं चाहते क्योंकि अमेरिका के खिलाफ उन्हें चलना है, क्योंकि चाइना को अगर रीजन में खतरा था तो वो इंडिया की वजह से हो सकता था। जो अमेरिका और इसराइल और सारी ताकतें इस्तेमाल करना चाहती है वो खतरा टल गया है। अब चाइना के बाद सिर्फ एक ही महाज है, वो है साउथ चाइना सी। वहां से वो सारी अब तवानाइयां वहां पर लगा सकते। पहले तो इंडिया चाइना की जंग का खतरा था, अब उनको लग रहा है कि इंडिया हमारे साथ है तो हम अमेरिका को भी दबा सकते हैं। डॉलर को तबाह करने के लिए इंडिया का हमारा साथ होना बड़ा ज़रूरी है। तो जब ये सूरत हाल है तो आप बताइए कि क्या अब उनको किसी बात का खतरा बाकी रह गया? पहले तो ये था कि जो पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, पाकिस्तान का पानी ये करेंगे तो चाइना भी उनका ब्रह्मपुत्रा वाली साइड से सारा रोक देगा। अब वो कह रहे हैं कि चाइना से तो हमारी अपनी हो गई है दोस्ती, चाइना के साथ जो भी इशू का हम हल कर लेंगे। रही बात पाकिस्तान की तो पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। यानी इस तरह अब उनका मामला सामने आ गया। अब उनको इस बात का खतरा ही खत्म हो गया है कि चाइना ये काम करेगा वो करेगा। वो कह रहे हैं कि हमने कमेटियां तश्कील दे दी हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए पुतिन ने जो किरदार अदा किया है, उसने मोदी को और शी जिनपिंग को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये एक नामुमकिन सी सूरत हाल थी, ये हो नहीं सकता था कभी। ये एक नामुमकिन सी सूरत हाल थी जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। आज जो सारे आकर यहाँ पर खड़े हो गए। अब चाइना को बहुत सारे मामला में आप देखेंगे पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि उसको अमेरिका के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करना है। तो वो जो एक इशू लग रहा था कि जी इंडिया को कि वो पानी रोक देंगे, वो उनके लिए अब कोई मसला नहीं रहा। वो अगर उनको ज़रूरत होगी वो डायरेक्ट बात करें। उन्हें चैनल अपने डायरेक्ट ओपन कर लिए हैं, बातचीत के रास्ते ओपन हो गए हैं, मार्केट्स ओपन हो रही है। अब तो वो डायरेक्टली मोदी शी जिनपिंग से बातचीत करता है। जिस तरह मुलाकात हुई है, जैसे रेड कारपेट दिया गया है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि चाइना और इंडिया के मामला किस तरह आ गए। और जिस तरह वेस्ट और यूएस मीडिया आज रिपोर्ट कर रहा है मोदी के खिलाफ नफरत अमेज और ये वो इंडिया तो कहेगा तो भाई हम तो चाइना के करीब जाएंगे। तो अब वो क्या करेंगे कि पानी अब वो पाकिस्तान का रोकेंगे और जब चाहेंगे पाकिस्तान को तबाह करेंगे। उनको इस बात की परवाह नहीं है।
वो चाहते हैं इकोनॉमी इनकी तबाह हो, हम इनकी तमाम चीज़ें तबाह कर दें, फसलें तबाह कर दें, ये बाहर से मज़ीद मंगवाएं, डॉलर और ज़्यादा इनकी शॉर्टेज हो, इनकी करेंसी पर असर पड़े, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो, सारा मामला हो। ये वो सब कुछ करके बैठे हैं। हमारे पास इनसे जंग के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपका पानी तो रोका ही हुआ उन्होंने, और अब वो बगैर बताए आपको पानी छोड़े हैं। ना हम अपनी सोसाइटीज़ को बचा सकते हैं, ना लोगों को बचा सकते हैं, वो पानी छोड़ देते हैं, हम तबाह हो रहे हैं यहाँ पर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।